तो देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कोटे में से कोटा, किसको टोटा और अब कौन किसका समर्थन करेगा, और क्या राजभर की ये चिट्ठी बीजेपी के लिए टेंशन, समाजवादी पार्टी की टेंशन, ये तमाम दलों के लिए टेंशन तो नहीं बढ़ा रही है। तो और अगर टेंशन बढ़ा रही तो इस टेंशन से कैसे निकलेंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा वोट बैंक है ओबीसी का, और फिर उसमें से अगर आप कोटे में से कोटा 27% से बात कर रहे हैं तो उसका क्या असर होगा। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें, रत्नेश मिश्रा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, स्टूडियो में रहेंगे। सचिन रावत है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है, वो जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। अभी सचिन जी नहीं जुड़े। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता है सुभाषपा के, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भुवन जोशी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीयूष मिश्रा का मैं रुख करूंगा। पीयूष साहब, एक नई डिमांड रख दी है, क्या लग रहा है कि जो आपने डिमांड रखी है इसको सरकार मानेगी, क्योंकि अब तो आप मनवा भी सकते हैं क्योंकि सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, और क्या ये और आपको लग रहा है कि विपक्ष जो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बाकी दल हो, वो आपका साथ देंगे? देखिए नमस्कार। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो हमारी मांग है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना, यह हम जब पिछली बार भाजपा सरकार में सन 2017 के साथ आए थे तब भी हमने यह मांगें उठाई थी, और इसी के नाते हमारा आखिरी में विवाद भी हुआ था भाजपा से, और हमारे गठबंधन भी इसी के नाते टूटा भी था। आपको याद होगा 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ जी के समय में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट को लागू करने की बात चली थी। उसके बाद सरकार बदल गई, 4 बार फिर बसपा की आई, 4 बार सपा की आई, बीच में बदलती रही। यह सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। और जब हम लोग मंत्रिमंडल में थे तो यह विभाग जो है हम लोगों के ही पास था उत्तर प्रदेश में, और तब जो माननीय योगी जी ने 2 मई 2018 को राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसको ये जो 27% का आरक्षण है, जिसको 7, 9 और 11 के अनुपात में बांटने की जो बात हुई थी, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। क्योंकि पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन विभाग तत्कालीन मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास ये विभाग हुआ करता था, और हमारे ही नेतृत्व में रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई। आपको याद होगा कि हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक दिन कहा था कि जातीय जनगणना एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगा। भाजपा के नेतृत्व में की भी दिखाया, रिपोर्ट आई और बात चल रही है जातीय जनगणना की। ठीक उसी प्रकार जो कोटा विनिंदा कोटा की बात है, 7, 9 और 11 के अनुपात में इसको वर्गीकृत करके सबको देने की बात है, यह भी भाजपा के नेतृत्व में ही तय होगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि यह जरूरी क्यों है, यह लागू क्यों है? यही मेरा अगला सवाल था, यह जरूरी क्यों है? सुनिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ इससे प्यार। मेरे हाथ में एक ये पेपर की कटिंग है, ये है 5 अक्टूबर 2013। पढ़िएगा इसको, अच्छे से पढ़िएगा। यादव कुर्मी जाट को ज्यादा मिला फायदा। 5 अक्टूबर 2013 की मेरे पास कटिंग है, ये दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास दूसरे पेपर की कटिंग है, ये देख लीजिए। इसमें लिखा है आरक्षण पर दोहरी मुश्किल में सरकार, 5 अक्टूबर 2013। मैं आ रहा हूं, आपकी बात पे ही आ रहा हूं। लाभ पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक, ये 3 प्रमुख अखबार 5 अक्टूबर 2013 के मेरे पास कटिंग पड़ी हुई है। और उस समय किसकी सरकार थी भाई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पूरा पढ़ूंगा तो बहुत देर लग जाएगा। इसको जो आप पूछ रहे थे कि इसकी जरूरत क्या है, इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है, यादव कुर्मी जाट को ज्यादा मिला फायदा, बाकी जातियां कश्यप भर राजभर जातियां अभी भी सेवा योजना से वंचित हैं, बाधित हैं। एक इन्होंने भर्ती निकाली थी, आपको याद होगा, सिपाहियों की। उसी में यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, 4 अक्टूबर को टिप्पणी की थी। 5 अक्टूबर 2013 का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। इसलिए यह जरूरी है कि पिछड़ों में भी कुछ जो जातियां हैं, अब मैंने फिर से नाम गिना दे रहा हूं आपको, यादव कुर्मी जाट को ज्यादा मिला फायदा, बिल्कुल। उन्होंने ज्यादा फायदा लिया। और जो ये जातियां हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, कुछ अन्य जातियां जैसे केवट, मल्लाह, निषाद, मैथिन, अंसार, कुम्हार, कश्यप भर राजभर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं।
अरे तो भाई साहब अभी जातीय जनगणना हुई कहाँ है? हाँ। ना जातीय जनगणना हुई, ना इनको हिस्सा मिला। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, मैं आपको पेपर कटिंग पूरा प्रूफ सहित लेके बैठा हुआ हूँ, मिश्रा जी मैं बाकी मेहमानों पर जाऊंगा, लेकिन आप सुनिए, अब आप दूसरों से क्यों कर रहे हैं, विपक्ष से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? भाई आप सरकार के साथ है और सरकार को दिक्कत क्या, कर दीजिए एक झटके में। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमने सबसे उनका आईव्यू जाना, उनका विचार जाना है कि भाई इस पे आपका क्या कहना है। कल को आप फिर राजनीति करेंगे आके। हाँ, ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विचार मैं भी जान लेता हूँ। मिश्रा जी मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा। जोशी साहब समर्थन करेंगे कोटे में से कोटा होना चाहिए ओबीसी में?